और ब्रिटेन में किर स्टारमर की ऐसी सुनामी आई कि पूरे ब्रिटेन की सियासत में जबरदस्त उथल पुथल मच गई। किर स्टारमर ने जबरदस्त जीत दर्ज की है और ब्रिटेन की सत्ता अब स्टारमर के हाथ में होगी। लेबर पार्टी का 14 साल का वनवास खत्म हुआ। हालांकि ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता से बेदखल हुई। ब्रिटेन की जनता ने अब की बार लेबर सरकार को चुना है और इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्रिटेन के आम चुनाव में जीत के लिए लेबर पार्टी के नेता किर स्टारमर को बधाई दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के साथ पारस्परिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग की उम्मीद भी जाहिर की। साथ ही प्रधानमंत्री ने इसके साथ ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक के नेतृत्व की सराहना की और अपने कार्यकाल के दौरान भारत और ब्रिटेन के संबंधों को प्रगाढ़ करने में उनके सहयोग सक्रिय योगदान के लिए आभार भी ऋषि सुनक का जाहिर किया। वहीं ब्रिटेन में आम चुनाव में हार के बाद ऋषि सुनक ने हार स्वीकारी है और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि सुनक अपनी सीट से जीते हैं। उन्होंने उत्तरी इंग्लैंड में रिचमंड एवं नॉर्थ लैटन सीट पर 23,059 वोटों से जीत हासिल की है। The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. तो ऋषि सुनक ने हार की जिम्मेदारी ली। नए प्रधानमंत्री किर स्टारमर को जीत की बधाई दी और ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। जनता ने 400 पार सीटें देकर सत्ता परिवर्तन की इबारत लिख दी। दरअसल ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज होने के लिए कुल 326 सीटों की जरूरत होती है 650 सीटों में, जबकि लेबर पार्टी इससे कहीं ज्यादा आगे निकल गई और 400 से ज्यादा सीटें हासिल की। Thank you so much for that reception. What an amazing reception. We did it. You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. तो कहीं खुशी तो कहीं गम, कहीं जीत का जश्न, कहीं पर सॉरी कहा गया। ऋषि सुनक ने यहां पर अपनी बात रखी। वहीं ब्रिटेन की सियासत ने गजब पलटी ली है। लेबर पार्टी के खेमे में जोश, जुनून और जश्न का दौर अभी शुरू हुआ है और ये सिलसिला कई दिनों तक चलेगा। किर स्टारमर की शपथ लेते ही लेबर पार्टी का 14 साल का सियासी वनवास भी खत्म होगा और इसी के साथ ऋषि सुनक की पार्टी विपक्ष में बैठेगी। सुनक की हार का अंदाजा एग्जिट पोल में ही लग गया था। जैसे ही यहां पर वोटिंग खत्म हुई, एक तरफ काउंटिंग शुरू हुई और एक तरफ एग्जिट पोल्स का सिलसिला शुरू हुआ और वहां पर भी लेबर पार्टी को जीतते हुए दिखाया गया था। जैसे जैसे नतीजे आए वैसे वैसे एग्जिट पोल्स भी सही और सटीक साबित हुए, लेकिन इतनी शर्मनाक होगी इसका अनुमान किसी को नहीं था। चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद किर स्टारमर उत्साह से लबरेज हैं। जीत को उन्होंने उम्मीद की नई किरण बताया है। And across our country, people will be waking up to the news, relieved that a weight has been lifted, a burden finally removed from the shoulders of this great nation. And now we can look forward again. भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं हैं। कभी वैश्यालय की छत पर रहकर पढ़ाई करने वाले लेबर पार्टी के किर स्टारमर ने उन्हें चुनाव में करारी शिकस्त दी है। लेबर पार्टी को संसद में 650 में से 411 सीटों पर जीत मिली और इसी के साथ ब्रिटेन में ऋषि राज खत्म हुआ। लेबर पार्टी को 411, कंजर्वेटिव पार्टी को 119 सीट और लिबरल डेमोक्रेट्स को भी कुल 71 सीटें मिली हैं। 326 का आंकड़ा बहुमत का है और इसी के साथ 400 सीटों से ज्यादा आंकड़ा हासिल कर किर स्टारमर अब प्रधानमंत्री बने। स्टारमर अब ब्रिटेन के 98वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनकी पर्सनालिटी सुनक से एकदम उलट है। भारतवंशी सुनक जहां खुद को धार्मिक बताते रहे, वहीं स्टारमर भगवान में यकीन नहीं करते। वो सुनक की तरह अरबपति भी नहीं है। ये तमाम फैक्टर शायद उनके पक्ष में गए। अब आपको सुनक की हार के पीछे की भी 5 वजहें बताते हैं कि आखिर उनकी पार्टी और उनके हार का कारण क्या रहा। तारीख थी 25 अक्टूबर 2022।
ऋषि सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास में अपनी पत्नी और कुत्ते के साथ पहला कदम रखते हैं। उन्हें पार्टी की अंतर्कलह की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली थी और ठीक 620 दिन बाद 5 जून 2024 को सुनक लंदन की उसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपने परिवार के साथ बाहर आकर अपनी हार कबूल कर रहे हैं। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को 14 साल बाद चुनाव में शिकस्त मिली और इसकी वजह पार्टी की उसी अंतर्कलह को बताया गया जो उन्हें सत्ता में लेकर आई थी या जिसकी वजह से ऋषि सुनक प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाए थे। ये 5 बड़े कारण समझिए। पहली कि सुनक की लग्जरी लाइफ, बहुत अमीर है सुनक, अरबपति हैं। दूसरा बड़ा कारण कि अर्थव्यवस्था गले की फांस बनी रही। कोविड के दौर से ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट का दौर देखती रही। पार्टी की अंदरूनी कलह कभी खत्म नहीं हो पाई। 5 साल में 4 प्रधानमंत्री बने और एंटी इनकम्बेंसी का यहां पर असर भी देखा गया। सुनक के वोट काटने वाले नाइजल फराज को भी कारण माना गया। पूर्व पीएम ऋषि सुनक, उनकी पत्नी अक्षिता ब्रिटेन में अकूत संपत्ति के मालिक हैं। समंदर किनारे अपार्टमेंट से लेकर सेंट्रल लंदन में इनका घर है। 66 करोड़ का मकान है। 5 बेडरूम, 4 बाथरूम, 2 रिसेप्शन रूम है। सुनक के पास भी साउथ कैसिंगटन में समंदर किनारे एक अपार्टमेंट है। 2001 में लगभग 3 करोड़ रुपए में खरीदा था इन्होंने। सेंट मोनिका आइलैंड में भी 59 करोड़ का एक अपार्टमेंट है। 2015 में 16 करोड़ में नॉर्थ यॉर्कशायर में भी घर खरीदा। घर में 4.5 करोड़ में स्विमिंग पूल, जिम, योगा स्टूडियो, टेनिस कोर्ट बनाया गया। सुनक के पास 4 लग्जरी गाड़ियां हैं। जगुआर XJL है जिसकी कीमत 99 लाख से लगभग 2 करोड़ के आसपास होती है। इस दौरान रेंज रोवर उनके पास है सेंटिनल, 2.36 करोड़ से 2.6 करोड़ इसकी कीमत है। लैंड रोवर डिस्कवरी है जिसकी कीमत 97 लाख से 1.43 करोड़ हो सकती है। और फॉक्सवैगन की गोल्फ है इनके पास जो 20 लाख रुपए इसकी कीमत है। स्टारमर अब ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी पर्सनालिटी सुनक से एकदम उलट है। सुनक खुद को धार्मिक बताते रहे हैं लेकिन सुनक की तरह वो अरबपति भी नहीं है। केयर स्टारमर लेकिन है कौन? पेशे से वकील हैं। उम्र है 62 साल। 2020 में ब्रिटिश संसद में विपक्ष के नेता बने। उसी साल लेबर पार्टी के अध्यक्ष भी चुने गए और 2015 से 2024 तक लेबर पार्टी के सांसद बने। 2008 से 2013 तक निदेशक रहे सरकारी अभियोजन के। वामपंथी वकील के रूप में उनकी पहचान है। सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहे। मानव अधिकार वकील भी एक उनकी पहचान के साथ जुड़ी हुई है। 1985 में लीड्स यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। मां नर्स थी, पिता कारखाने में कारीगर थे, काम करते थे। ऋषि सुनक भले ही ब्रिटेन की सत्ता में नहीं है लेकिन अब उनको अलग अलग जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। बतौर विपक्ष के नेता को लेकर भी उनके सामने कई सारे सवाल हैं। हालांकि साल 2015 में जेरेमी कॉर्बिन जब लेबर पार्टी के नेता थे तब उन्होंने कश्मीर मुद्दे को लेकर कई ऐसे बयान दिए जिन्हें भारतवंशियों ने पसंद नहीं किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने साल 2019 में कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किया। तब कॉर्बिन ने एक आपातकालीन प्रस्ताव लेकर वो आए और कहा गया कश्मीर के लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदू वोटर्स उनसे तब नाराज हो गए। उन्हें एंटी इंडिया और एंटी हिंदू कहा गया। तो ऋषि युग खत्म हुआ और एक नया युग अब लेबर पार्टी का ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में दिखेगा।